कार स्वागत है आपका फेल स्टडी मंथली यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे पैट री एग्जाम वीडियो के लिए और ईपीपीसीएल के लिए जीएस का पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, विष्णु थे, सूर्य थे, ब्रह्मा थे। आपको मालूम है सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं तुम्हारे इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? जो इंद्र है उसके लिए ऋग्वेद में पुरंदर की संज्ञा दी गई है। किसकी? पुरंदर की संज्ञा दी गई है। किसकी? पुरंदर की। और ऋग्वेद में ही इनके लिए कितने सूत्रों में बात कही गई है? 250 सूत्रों में। अब देखो, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है चारों वेदों में। ऋग्वेद के जो वो था, जो उसका पाठ करने वाला, उसको होत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? होत्र। होत्र बोला जाता। इसमें कितने सूत्र हैं? 1028 सूक्त हैं। ठीक है। और कितने मंडल हैं? इसमें मंडलों की संख्या है 10। आपको मालूम ही है। अब जैसा कि आप जानते हो, मंडल 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक ये क्या माना जाता है? ये प्राचीन मंडल माने जाते हैं। और मंडल 1, मंडल तुम्हारा 9 और ये 10, 3 मंडलों को नवीनतम मंडल माना जाता है। ठीक है। इसमें गंगा का भी वर्णन मिलता है एक बार, सिंधु का नदी का वर्णन सर्वाधिक बार मिलता है यहाँ पर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन ए। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करें? अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था आपसे अशोक के अभिलेखों को? जेम्स प्रेसेव, जेम्स प्रेषक, जेम्स विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रेसेव को। कब पढ़ा था तुम्हारा? ये पढ़ा था तुम्हारा 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में। 1837 में पढ़ पाए थे इसके अभिलेखों को। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक था मौर्य वंश से संबंधित। किससे? मौर्य वंश। आपको मालूम है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रतापी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। अशोक राजगद्दी कब बैठा? अशोक राज जब से करवाया था 269 ईसवा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व बीसी में। ठीक है। और इसके 8 वर्ष बाद क्या हो गया? युद्ध हो गया। कौन सा? 261 ईसा पूर्व, 261 बीसी। कौन सा? कलिंग का युद्ध हो गया। और उसमें रक्तपात की नीति को छोड़कर धम्मपात की नीति अपना ली। किसने? अशोक ने। और ये वर्णन किसमें मिलता है? ये वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? 13th शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। तो ये इसके बारे में जानकारी होगी। 2 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। देखो, इसकी जो शुरुआत की थी, जो संस्थापक था, इसका संस्थापक कौन था? किसका वास्तविक माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन आपको मालूम है कि इसकी जो शुरुआत की थी गुप्त वंश की, वो की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त शुरुआत करने वाला था इसका। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वास्तविक था। कभी शुरुआत करी थी इसने? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में शुरुआत करी थी चंद्रगुप्त मौर्य। वास्तविक ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा? संस्थापक। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? वास्तविक संस्थापक। ठीक है। समुद्रगुप्त इसका प्रतापी शासक है। ये जो तुम्हारा बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पे दर्शाया गया है, किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त द्वितीय जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से आता है, इसके बारे में समझ लो कि इसके काल में ही नवरत्न रहते थे। कालिदास वगैरह इसके काल में ही थे सारे के सारे। ठीक है साथियों। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई और बेगम हजरत महल। तो दिल्ली की बात करें तो कौन दिल्ली पे राज करने वाली पहली महिला थी? तुम्हारी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन सा वंश? वंश का ध्यान रखो, वंश था तुम्हारा गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख वंश बोला जाता था। इस वंश को मामलुक वंश भी बोला जाता है। ठीक है साथियों। इसका जो गुलाम था या इसका दामाद था वो कौन था? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम जिसे कहा जाता है। उसकी बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। कब गद्दी पे बैठी? 1236 में गद्दी पर बैठी, 1240 तक। कितनी साल का राज्य? 4 साल का। और भारत की पहली महिला शासिका रही है तुम्हारी कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, धन निकासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो धन निकासन के सिद्धांत का विरोध करने वाले थे तुम्हारे दादा भाई नेरोजी। कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। ठीक है। अब दादा भाई नेरोजी ने ही सर्वप्रथम क्या राष्ट्रीय आय मतलब प्रति व्यक्ति आय
पर कैपिटा इनकम, आय का क्या किया था, आकलन किया था, और उस टाइम पे कितनी आई थी, 20 रुपये प्रति व्यक्ति, पर हेड, पर पर्सन, ठीक है, इतनी आई थी उस टाइम पे, 20 रुपये प्रति व्यक्ति। और मैं आपको बता दूं, दादा भाई नेहरू ही ब्रिटेन में पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले सदस्य थे, और इनकी पुस्तक का नाम था ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, कि हमारा धन कैसे अंग्रेज ले गए या कैसे अंग्रेजों की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये सेकंड जो आईएनसी हुई थी उसमें क्या थे, अध्यक्ष बने थे ये वाले, कौन, दादा भाई नेहरू, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पे आओ। अगला प्रश्न ये है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो 18 है, 2025, 1925, 1929, 1931। तो आपको मालूम है कब चुना गया था, 1925 में। कौन सा अधिवेशन, ये अधिवेशन था कानपुर का। कौन सा अधिवेशन था ये, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में चुना गया था। लेकिन एक बात मालूम होगा कि आपको पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आईएनसी की, वो थी तुम्हारी एनी बेसेंट। कब, वो 1917 में, लखनऊ अधिवेशन में, 1917 में। और मैंने अभी बताया 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और सर्वप्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। सेकंड टाइम बने थे कौन, दादा भाई नेहरू जी। थर्ड टाइम बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे बने थे कौन, तुम्हारे जॉर्ज यूले, इलाहाबाद में, जो प्रथम अंग्रेज भी थे, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान रख लेना है। आगे देखो, अगला देखो क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो मालूम है आपको, इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनको राजनीतिक गुरु मानते कौन, महात्मा गांधी। दादा भाई नेहरू जी अभी मैंने चर्चा कर ली। लाल बाल पाल, ये क्या थे, ठीक है साथियों। तो गोपाल कृष्ण गोखले को क्या माना जाता है, राजनीतिक गुरु माना जाता है। इनकी एक सोसाइटी की स्थापना की थी, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, ठीक है। और लाल बाल पाल मैंने बता दिया, गर्म दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। तो तीन नेताओं को माना जाता है गर्म दल का नेता। और सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, उसमें स्प्लिट हो गया था गर्म दलों और नरम दल के बीच में। लेकिन 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजबूदार के नेतृत्व में हुआ था, उसमें क्या कहा, दोनों विलय हो गया था, एक ही हो गए थे दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पे डेट लिख दिया, पर आपको ध्यान रखना है, मिलान करना है। देखो, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, करजन के ज़माने में। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। और चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में 1917 में। और जलियांवाला हत्याकांड ये हुआ था पंजाब में 1919 में, ठीक है। तो ये तीनों आपको मालूम पड़ गए। तो 1905, फिर 17, फिर 18 और फिर 19। तो पहला बंगाल, और दूसरा तीसरा कौन सा है, चंपारण। तो वन थर्ड ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? देखो, सुभाष चंद्र बोस दो बार, एक तो त्रिपुरा अधिवेशन और हरिपुरा में। लेकिन इनका 1939 में विरोध किससे हो गया? विरोध हो गया महात्मा गांधी के अनुयायियों से, इनका गतिरोध हो गया। तब इन्होंने, एक व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया, उनके गतिरोध के चलते इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और क्या बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। कब करी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, ठीक है, ध्यान रखना। और ये पूछता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, ये नारा दिया था। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना ये इन्होंने की थी सिंगापुर में। कहाँ की थी? सिंगापुर। और भारत सरकार ने इन्हीं के नाम पर कब, 23 जनवरी को कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है। इतना समझ लो। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, 10वां, क्या भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? अभी उन्होंने बताया था, करो और मरे का नारा किसने दिया था? ये तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो ये दिया था तुम्हारा महात्मा गांधी ने। ये तुम्हारा ये भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? ये ध्यान रखना, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और इसको किसी ने नेतृत्व नहीं किया, इसलिए शून्य आवर बोला जाता है इसको, ठीक है, शून्य आवर। इसे किसी ने नेतृत्व नहीं किया, बस नेतृत्व करने के बाद ये क्या लोग हो गए थे, सारे को जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने। और इस नेतृत्व ये स्वतः जनता द्वारा स्फूर्त था, ठीक है साथियों। तो ये करो या मरो का नारा दिया था तुम्हारा महात्मा गांधी ने 1942 में, ठीक है साथियों। तो ये 10 प्रश्न है, कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लो। धन्यवाद साथियों।